गाइड में दुनिया भर की नौटंकी समझाई गई होगी, साफ साफ इतना लिखना बेटा। बताइए कठिन है क्या? और इतना नोट कर लो, जब पेपर आएगा नहीं पढ़े रहोगे पछताओगे कि बोर्ड परीक्षा में आना ही है, पक्का आएगा 100% नो डाउट। ये विश्वास रखो पाठक के ऊपर, ठीक है। आपको यह भी कठिन लग रहा है तो कमेंट करके आप हमारे पास भेजें। जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है। हाँ देखिए, हाई स्कूल के विद्यार्थी कमेंट करके यह मांग कर रहे हैं कि सर जी पाठ में से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो आज हम यह वीडियो बनाने जा रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, पाठक स्टाइल ऐसी है कि आपको यहाँ पढ़ते समय ही सब कुछ याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, आप जब ये पाठ पढ़ रहे हो, पाठ का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। तो इस पाठ की हिंदी आपको आनी चाहिए। स्कूल में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया तो आप हिंदी घर पर पढ़ लो, किताब में आपके गाइड में लिखा होगा। अब गाइड में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं दुनिया भर के दिए गए हैं, लेकिन जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पढ़ना होगा और यही तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब क्वेश्चन आंसर गाइड का पढ़ते हो तो लंबा लंबा होता है, नहीं बेटा, दुनिया भर का अमाट बमाट लोग लिखते हैं। पाठक स्टाइल में बिल्कुल सटीक सा आपको जवाब है बेटा, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से कैसे लिखोगे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। देखते हैं बेटा। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसमें हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आना ही है। अब 7 सेट बनेंगे, किसमें से आए किसमें आ जाए ये तो भाई अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन अब आप समझिए बहुत सरल सा बेटा, यहीं पर याद हो जाना चाहिए आपको। देखिए कितना सरल है क्वेश्चन है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। व्हाट मेड लेंचो एंग्री। 2 ढंग से यह प्रश्न पूछा गया, 3 ढंग से पूछा सकता है, लेकिन लिखना कैसे है इसको देखिए बेटा। यह स्टाइल है पाठक। शॉर्ट क्वेश्चन लिखते समय पाठ नाम लेखक नाम अगर आपने लिख दिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू जीएल फुंटस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ठीक है, व्हेन लेंचो सॉ ओनली 70 pesos इन द एनवेलप सेंट बाय द पोस्ट मास्टर। क्या अर्थ होगा? अर्थ भी समझो इसका। लिख रहा है बेटा, ए लेटर टू गॉड पाठ के लेखक जीएल फुंटस के अनुसार, ए लेटर टू गॉड नामक पाठ के लेखक जीएल फुंटस के अनुसार, व्हेन जब लेंचो पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजे गए लिफाफे में केवल 70 पेसोस देखता है तो ही बिकेम एंग्री। ये देखो मेन बात जवाब हो गया बेटा, ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हुआ। बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी सेंट बाय गॉड। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ईश्वर के द्वारा भेजे गए बचे हुए पैसे को ले लिए। बचा हुआ पैसा कितना था? 30 पेसोस। यह देखो बेटा, इतना सरल सा है, यही इसका जवाब है। नाराज क्यों हुआ? क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ईश्वर के द्वारा भेजे गए पैसे में से बचा हुआ पैसा जो है क्या लेकर ले लिए। यह आपको जवाब लिखना बेटा। एक चीज बेटा, अगर यह एक बार समझ आए ना, अगर यह जवाब जो हम लिखाया गया अगर आपको सरल लगे, अच्छा लगे,
तो आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने ज़िले का नाम लिख करके हमारे पास भेजें। तो अगले एपिसोड में हम आपका नाम लेंगे और यह लोगों को बताएंगे कि देखो यहाँ के लड़के पाठक स्टाइल पढ़ रहे हैं। बेटा बताइए जवाब सटीक है कि नहीं और सरल है कि नहीं। एक चीज़ बताएं बेटा, अगर आपको यह भी कठिन लग रहा है तो कमेंट करके आप हमारे पास भेजें, इससे भी सरल हम आपको जवाब लिख करके बताएंगे। लेकिन हमारी समझ से बहुत स्टैंडर्ड यानी बहुत सरल सी भाषा है और पूरी बात आपने इसमें प्रस्तुत कर दी। ठीक है बेटा, हमारी बात सुनो ना। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है, पक्का आएगा 100% नो डाउट, ये विश्वास रखो पाठक के ऊपर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, 60 क्वेश्चन ही है। व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, व्हाट डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, अथवा व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। ये तीनों क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको जवाब यही लिखना है। अब पाठक स्टाइल आपको मालूम ही है, शुरू कर देते हैं। पाठ का नाम, लेखक नाम, हमारी बात सुनो, देखिए कितना सरल सा है बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ G.L. फुंटस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, बेटा ए लेटर टू गॉड नामक पाठ के लेखक G.L. फुंटस की राय में, कोई कठिन है क्या की राय में, व्हेन हेल स्टॉर्म, जब ओलों ने डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप ऑफ लेंचो, लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया। जब ओलों के तूफान ने लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया तो देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नन टू हेल्प हिम। अब इतना तो यार हाई स्कूल के विद्यार्थी हो, नंबर भी पाना है तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना सरल बेटा। जब ओलों के तूफान ने लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया तो उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के पास एक चिट्ठी लिखी ना। क्यों? बिकॉज ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक ही आशा थी। क्या आशा थी? दैट वाज, वह थी क्या? दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड फॉर हिज फैमिली इन द आवर ऑफ नीड, जरूरत की घड़ी में उसके परिवार के लिए ईश्वर से मदद, यही केवल एक आशा थी, इसलिए उसने ईश्वर के पास चिट्ठी लिखी। यही आपका जवाब हो गया। बस कितना मांगा पैसा ये सब नहीं, वो पूछ रहा है ना कि क्या होप थी, केवल होप थी ईश्वर से मदद। बताइए कठिन है क्या? अब इतना नहीं लिख पाओगे यार, हाई स्कूल के विद्यार्थी हो, इतना तो लिखना पड़ेगा। अब बताइए कोई वर्ड कठिन है नहीं ना। और एक चीज़ और है, अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उससे पाठक का मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, और इतना नोट कर लो, जब पेपर आएगा नहीं पढ़े रहोगे पछताओगे। पक्का आना ही है, नो डाउट। आपके छमाही इम्तहान में भी अगर पेपर होगा तो ध्यान रहे इसी प्रकार यही क्वेश्चन आएगा, समझे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वही पाठक का मनोबल बढ़ाएगा बेटा। ठीक है, और अगर हाँ न समझ में आया, तुमको कठिन लगा तो और कमेंट करके भेजिए, इससे और सरल हम आपको प्रस्तुत करेंगे बेटा। अगला देखिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन था बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन ये है, क्या आएगा पहले समझो, दिमाग लगाओ। पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिखा बेटा, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ लेंचो। साफ साफ बताएं, लेंचो का करेक्टर पूछा जाएगा। किसका करेक्टर? लेंचो का। अब देखो, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। क्या लाइन है? ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। यह क्वेश्चन आया, इसका जवाब इतना है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो गाइड में दुनिया भर की नौटंकी समझाई गई होगी, साफ साफ इतना लिखना बेटा। हाँ देखिए कैसे बेटा, आंसर
आंसर लिखने का एक सिस्टम अडॉप्ट करो, तब जाकर के एग्जामिनर प्रभावित होगा, आपको नंबर देगा बेटा। देखिए कैसे, द स्टडी ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फुंटेस, जीएल फुंटेस के द्वारा लिखित ए लेटर टू गॉड नामक पाठ का अध्ययन हमको बताता है, टेल्स अस अबाउट ए करेक्टर, एक चरित्र के बारे में जिसका नाम क्या है, लेंचो है। ठीक है, ही अब करेक्टर, ही इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, यह कहानी का मुख्य पात्र है। ही इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, यह कहानी का मुख्य पात्र है। अब पैरा चेंज कर दिया, देखो पैरा चेंज करने में सावधानी। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, देखो करेक्टर है, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ए ग्रेट ड्यूटी ऑफ गॉड, और ईश्वर का महान भक्त भी है, ईश्वर का महान भक्त भी है। आगे लिखा बेटा, ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट प्रॉपरली, वह नहीं, करेक्टर है, वह नहीं जानता कि सही ढंग से लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। बट लेकिन ही हैड फेथ इन गॉड, ईश्वर में उसका गहरा विश्वास है। करेक्टर है बेटा, ईश्वर में उसका गहरा विश्वास है। ये लाइन अंडरलाइन कर देना, ही हैड डीप फेथ इन गॉड, अंडरलाइन जरूर कर देना। When, जब द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप, जब ओलों के तूफान ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया, तो देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बना याद कर, शॉर्ट क्वेश्चन याद करो, लॉन्ग क्वेश्चन पे आप याद हो जाता है। देयर वाज नन टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ही हैड ओनली वन होप, उसके पास केवल एक आशा थी, क्या थी? दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से वह आशा क्या थी? ईश्वर से मदद ही उसकी केवल एक आशा थी। सो इसलिए ही सेंट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के पास एक चिट्ठी लिखी, डिमांडिंग 100 पेसोज, देखो बेटा, डिमांडिंग 100 पेसोज टू सर्वाइव, यानी कि जीविका के लिए 100 पेसोज की मांग करने वाले एक चिट्ठी को उसने ईश्वर के पास लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ? बट लेकिन दुख इस बात का था कि गच्चा हो गया, 17 मिला, वही आगे लगा। ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज इन द एनवेलप सेंट बाय द पोस्टमास्टर, सेंट बाय द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के द्वारा भेजे गए लिफाफे में उसको केवल कितना रिसीव हुआ? 70 पेसोज प्राप्त हुआ। तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं, वेयर ए बंच ऑफ क्रुक, ठगों का एक समूह है। वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स माने ठगों का समूह है। हु हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी, जिन्होंने बचा हुआ पैसा जो है क्या कर लिया? ले लिया। सच ए फेथ ही हैड गॉड, इस प्रकार का विश्वास उसका ईश्वर में था। तो देखो बेटा, आपको बताएं, आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में अगर कमेंट करके भेजेंगे तो अगले वीडियो में हम दूसरे पाठों से जो बताए हैं इंपॉर्टेंट, उसमें कौन कौन से आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं यह भी हम बताएंगे। थैंक यू।